टाइलोसिन। तो माइकोप्लाज्मा कोई सा भी हो, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा क्या रहेगी? टाइलोसिन। नेक्स्ट लिखो नेवलिल। हो गया। उसके बाद में लिखो काफ स्कर या व्हाइट डायरिया, कोलीबेसिलोसिस। बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं, और बैक्टीरियल डिजीज के अंदर लिखोगे कोलीबेसिलोसिस। हेडिंग डालो। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे भाई। लिखो कोलीबेसिलोसिस। लिख लिया? देखो इधर, अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं काफ स्कर। क्या बोलते हैं? इसके अलावा इसको बोला जाता है व्हाइट डायरिया। कौन सा डायरिया? व्हाइट डायरिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फीसेस आते हैं वो कौन से रंग के आते हैं? व्हाइट कलर के। कारण की अगर बात करते हैं, ज्यादातर कारण होता है इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम बताओ। इस्चेरिया इकोलाई नहीं, इस्चेरिया कोलाई पूरा ही नाम है इसका। इसी को शॉर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं? इकोलाई। ठीक है। अगर बात करते हैं लक्षणों की, तो 1 से 2 दिन के काफ में सर्वाधिक सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करेगा। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो इसी में आ रहा है मेन लक्षण, सफेद दस्त, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, और एक लेवल से ज्यादा डिहाइड्रेशन होने पर मृत्यु या डेथ भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो छोटे बच्चों के अंदर जो मौत होती है, डेथ होती है, उसका मैक्सिमम ज्यादातर जो कारण होता है वो होता है कोलिबेसिलोसिस या इकोलाई। ये याद रखना है हमारे को। ठीक है, लिखो इसके अंदर। लिखो। थोड़ी सी न्यूट्रिशन अगर आपको याद हो तो एक नाम लिखा था अपन ने, पीट स्कर या टर्ट। किसके अंदर लिखा था? पीट स्कर या टर्ट। सेलेनियम की अधिकता से? नहीं, कॉपर। कॉपर के अंदर लिखा था। लिखो। एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं आर्स्ट बैक। बैक, इसको बोलते हैं धनुषाकार पीठ। धनुष के आकार की पीठ। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन लगा सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर पेनिसिलिन भी काम में ले सकते हो, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ध्यान रखना ही। पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेथ होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से।
आर्च बैक कंडीशन के अंदर पीठ बीच में से झुक जाएगी, जिसकी वजह से लगेगा धनुषाकार पीठ हो गई। इसको बंद करना नंबर में, इस वाला लाइट सब साफ पूरी कोई कर दे सर। तार इसका नहीं है मेरे ख्याल से। हटा दे। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ क्या है मेरे को नहीं दिख रहा, उधर कॉर्नर के अंदर क्या लिखा हुआ रहता है। चलो कोई ना, लिख लिया। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज लिखो, टिटनेस। टिटनेस लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो टिटेनस। लिख लिया? देखो इधर, टिटनेस की अगर बात करते हैं तो अन्य नाम इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं लोकजा। कौन सा जा? इसके अलावा सी हॉर्स डिजीज भी कहते हैं इसको। कारण की अगर बात करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। खुद क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई की अगर बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव है, एनारोबिक है। इसके अलावा ये भी स्पोर बनाता है। इसके अलावा आकार की अगर बात करते हैं, ड्रम स्टिक। STICK, ड्रम स्टिक। ढोल को बजाने के लिए जो स्टिक आती है ना, जैसा। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव तो स्टेनिंग की वजह से, एनारोबिक की वजह से। एनारोबिक क्योंकि हवा की अनुपस्थिति के अंदर ये ज्यादा कार्य करता है। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब है कि हवा की प्रेजेंस के अंदर। एनारोबिक है तो जब हवा रहेगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये क्या बनाएगा? स्पोर फॉर्मेशन करेगा। और आकार की अगर बात करते हैं तो ड्रम स्टिक शेप की। ठीक है। मेनली किसके अंदर होता है ये? मेनली इन हॉर्स, मुख्यतः घोड़ों के अंदर पाया जाता है, मुख्यतया घोड़ों में। इसीलिए घोड़ों के अंदर ट्रीटमेंट के बाद में हम टिटनेस एंटीटॉक्साइड टेट वैक्सीन लगाते हैं उसके अंदर। कारण, घोड़ों के अंदर क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से इम्यूनिटी डाउन हुई, जैसे पास्चुरोलोसिस के केस के अंदर हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, शिपिंग फीवर के दौरान हो रहा था, कि जानवर जब स्ट्रेस के अंदर आता है तो उस टाइम पे उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ही फिर दूसरे बैक्टीरिया जो सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं, नॉर्मली रह रहे थे, लेकिन इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से रोग उत्पन्न करने लग गए इसके अंदर। लक्षणों की अगर बात करते हैं यहां पर, मेन लक्षण, एक मसल होती है जो जबड़े से जुड़ी रहती है, मैसेटर मसल। कौन सी मसल? मैसेटर मसल। में पैरालिसिस होने के कारण मुंह नहीं खुलता। आप कितनी कोशिश करो मुंह खोलने की, लेकिन वो खुलेगा ही नहीं। तो मुंह नहीं खुलने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? लोकजा कंडीशन का है अपन इसको। ठीक है। इसके अलावा घोड़े के अंदर थर्ड आईलिड में प्रोलेप्स, थर्ड आईलिड में प्रोलेप्स होना, यह भी किसका लक्षण है?
टिटनेस का ही है। किसका है? टिटनेस का। दो ही मेन साइन है। अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो पेनिसिलिन काम में ले सकते हो, लेकिन कोई ड्रग ऑफ चॉइस स्पेसिफिक है नहीं हमारे पास में। पेनिसिलिन के लिए फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक थी, आपको पता ही है। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक किसने खोज करी थी? फायदा मिला थोड़ा सा परिचय के अंदर? ठीक है। और बचाव की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टेट लगाते हैं, नाम है टिटनेस एंटी टॉक्साइड, इसका इंजेक्शन लगाते हैं अपन। ठीक है। लक्षण जो आते हैं वो बेसिकली आते हैं टिटनेस टॉक्सिन्स के कारण। टिटनेस के द्वारा जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, उनके कारण। टॉक्सिन्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में है तीन प्रकार के। एक तो आता है टिटेनोस्पाज्मिन, टिटेनोस्पाज्मिन। एक होता है टिटेनोलाइसिन, और एक आता है फाइब्रिनोलाइसिन। इतना डिटेल कोई नहीं पूछता हमारे से। देने में तो ये भी दे रखा है कि भाई ये न्यूरल फॉर्म के अंदर ही हेमोलाइसिस करता है, दोनों चीजें हैं, यानी कि इसकी वजह से तो नर्वस साइन आएंगे। और ये बेसिकली हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी को टूटना, टूटना कोज करता है ये वाला। ठीक है। इतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा हमारे से, तो याद करो तो कर लेना, बाकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने से सिर्फ इतना पूछा जाएगा, लोकजा किसे कहते हैं, किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ठीक है। इसके अंदर जो डेथ आती है, डेथ, वो होती है एनोरेक्सिया के कारण। एनोरेक्सिया नहीं, एनोक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? हाँ? एनोरेक्सिया भूख नहीं लगना, क्या होता है? भूख नहीं लगना। ठीक है। एनोक्सिया का मतलब होता है श्वसन का नहीं आना। तो मैसेटर मसल्स के अंदर पैरालिसिस होएगा, उसके बाद में फेरेंजियल लेरिंजियल मसल्स के अंदर पैरालिसिस होएगा, और उसके बाद में ट्रेकियल मसल्स के अंदर पैरालिसिस होएगा, जिसकी वजह से सांस ही नहीं आएगी, जिसके कारण मृत्यु हो जाएगी। पेनिसिलिन लगा तो रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं वैसे टिटनेस के अंदर। मेनली किसके अंदर पाया जाएगा? घोड़े के अंदर। तो सी हॉर्स का मतलब होता है समुद्री घोड़ा, जैसे खड़ा रहता है ना, तो पैरालिसिस होने की वजह से ही इसके अंदर ऐसे कंडीशन आ जाती है कि भाई खड़ा है बस, ये सी हॉर्स की तरह। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, एनएरोबिक है, स्पोर फॉर्मिंग, और आकार कैसा है? ड्रम स्टिक। मेनली किसके अंदर होगी? घोड़ों के अंदर। लक्षणों की बात करते हैं तो मैसेटर मसल्स में पैरालिसिस और प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आईलिड। थर्ड आईलिड जानते हो? एक तो ये होती है ऊपर वाली, ये नीचे वाली, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसके अलावा घोड़ों के अंदर एक अलग से निकल के और आती है पशुओं के अंदर, इधर की तरफ से, उसको बोलते हैं थर्ड आईलिड। तो उस थर्ड आईलिड में प्रोलेप्स होने के कारण वो थर्ड आईलिड यहाँ पर आंखों के सामने, आपको एक कॉर्निया वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, इसी को बोलते हैं थर्ड आईलिड का प्रोलेप्स होना। पेनिसिलिन है, टेट है, याद हो तो ये भी काम चला लेंगे अपन इसका। ठीक है, लिखना शुरू करो।
लिख लिया? कितना लिखवाया है यहाँ? कुछ नहीं, यही चल रहा है। इसकी पिक भेजना बाद में। लाइव वाले हैं ये, ऐसे थोड़ी ऊंचे खिलाड़ी हैं ये। लिखो रे लिखो। फिर से कह रहा हूं, एक तो पॉजिटिव एजेंट पूछा जाएगा आपसे कि किसके कारण कौन सी बीमारी होती है, अगर कोई मेन लक्षण होगा वो, और ड्रग ऑफ चॉइस। वैक्सीनेशन ज्यादातर पूछते नहीं, एक दो का पूछा जाता है, जैसे स्पोर्म वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा किसके अंदर लगाते हैं, स्ट्रेन 19 वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है, और बेसिकली एफएमडी की वैक्सीनेशन के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जनरली हम इन्हीं को काम में लेते हैं। ना 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 नहीं, ये तो क्या है, अपने वाले में आ जाते हैं ना, इसलिए मैं करवा देता हूँ। फिर तुम बाद में ये कहोगे कि सर आपने बनाया नहीं, इसलिए। अच्छा, मेडिसिन वाला पेपर मैं थोड़ी बनाता हूँ। क्या? नहीं नहीं, कोई हाथ नहीं है। आईएनजी का मतलब इंजेक्शन। सर, कैमल के मिल्क में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम पाया जाता है? ऑप्शन क्या थे? B12 आएगा फिर। वैसे जनरली अगर बात करें तो कैमल के मिल्क के अंदर विटामिन B3, नियासिन और विटामिन डी, ये सबसे कम होता है।
समझ गई ना तू? दोबारा देख लिया तो पीछे चली जाएगी। समझ गई? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो ईटी। ईटी एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसको आप फड़किया के नाम से जानते हो। फड़किया। लिख लिया? दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट ईटी पूरा नाम क्या है? एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया। ईटी या एंटेरोटॉक्सीमिया की अगर बात करते हैं तो मेनली ज्यादातर इफेक्ट आता है वो भेड़ बकरी के अंदर आता है। किसके अंदर? मुख्यतया भेड़ बकरी में। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज? ओवर का मतलब ज्यादा, ईटिंग यानी खाना। तो मेनली ज्यादा खाने नहीं, ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार खाने की वजह से। किसकी वजह से? ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार खाने की वजह से। आहार खाने के कारण। कारण की अगर बात करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। परफ्रिंजेंस, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप पाए जाते हैं। टाइप ए से होती है येलो लैम्प डिजीज। टाइप बी, इससे होती है लैम्प डिसेंट्री। टाइप सी, इससे होती है स्ट्रक। एक आता है टाइप डी, ये बेसिकली कोज करता है ईटी इन शीप गोट, और यही कोज करता है पल्पी किडनी डिजीज। कौन सी किडनी डिजीज? पल्पी किडनी डिजीज। और एक और आता है टाइप ई, जो बेसिकली ईटी कोज करता है काफ के अंदर। किसके अंदर? काफ के अंदर। तो टाइप ए की वजह से कौन सा रोग होगा? टाइप बी की वजह से? टाइप सी? टाइप डी? दूसरा नाम? और टाइप ई से? ठीक है, मान लो कुछ ही नहीं दे रखा आपसे, तो सिर्फ इतना पूछा गया भाई ईटी किस कौन से टाइप की वजह से होती है, तो आंसर क्या दोगे? टाइप डी, क्योंकि मेनली ये किसके अंदर हो रहा है? शेप गोट के अंदर, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप डी। बाकी बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। ठीक है। लक्षणों की अगर बात करते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, नीचे वाले जॉइंट्स में नकलिंग, नकलिंग KNUCKLING। नकलिंग के अंदर बेसिकली जो फेटलॉक पेस्टन कोफिन जॉइंट होता था ना, ये अंदर की तरफ घूम जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा नीचे लेट कर जोर जोर से पैर चलाना, पैर चलाना,
इसको बोलते हैं जैसे साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, साइक्लिंग मोमेंट। कौन सी बीमारी में पाई जाती है? ईटी के केस के अंदर। ये तो हो गई लक्षणों वाली बात है। मोर्टलिटी अच्छी खासी है इसके अंदर। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो वही है, टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है, टॉक्सिन्स के कारण। तो पहले तो फ्लूइड थेरेपी करेंगे इसकी। फ्लूइड थेरेपी से मतलब है कि फ्लूइड देंगे अपन इसको, ठीक है। तो फ्लूइड देने का बेनिफिट क्या रहता है कि एक तो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा है वो डाइल्यूट हो जाती है। 101 लीटर ब्लड के अंदर वही 100 mg अगर टॉक्सिन्स है, तो आप जब फ्लूइड देते हो तो उसके अंदर ब्लड की मात्रा अमाउंट बढ़ता है तो टॉक्सिन्स डाइल्यूट होते हैं। और जब फ्लूइड ज्यादा जाते हैं तो उस केस के अंदर किडनी ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स किडनी के द्वारा एक्सक्रीट भी कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन काम में लेते हैं अपन पोलीबायोन, 10 ml लेना, इसको घोलना एक एनएस के अंदर, 500 ml। एनएस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सलाइन। सलाइन का मतलब साल्ट। एनएस के अंदर क्या पाया जाता है? 9% नमक का पानी है बस। तो इस एनएस के अंदर घोलकर आपको पोलीवाइन लगा दोगे। तो फील्ड के अंदर ऐसा स्पेसिफिक कहीं किसी बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं है। ह्यूमन के अंदर इंजेक्शन आता है पोलीवाइन, एम्प्यूल्स आते हैं इसके 2-2 ml के। तो कभी किसी पेशेंट से मिलने गए हो तो अगर वो पीला पीला सा अगर फ्लूइड चढ़ा रहे हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने पोलीवाइन मिला हुआ रहता है, मल्टीविटामिन होते हैं इसके अंदर। ये लगाने से जानवर हमारा ठीक हो जाता है वैसे तो। ठीक है, बचाव की अगर बात करेंगे तो क्या लगाओगे? वैक्सीन। बचाव के लिए ईटीवी, ईटी वैक्सीन 2.5 ml लगानी है सबकट, और रिपीट करनी है इसको 14 डेज बाद, 14 दिन बाद के अंदर। बीपी लैब का नाम सुना? एक्सटेंशन के अंदर बीपी लैब, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेबोरेटरी, बीपी लैब डिपार्टमेंट के अंदर का मैं काम करती है बीपी लैब, यहाँ पर अपने जामडोली के अंदर। आया थोड़ा थोड़ा याद। तो बेसिकली बीपी लैब हमारे लिए 3 वैक्सीन बनाती है जो वाकई में बहुत अच्छा काम करती है। एक तो है ईटी, दूसरी है बीक्यू, और तीसरी है एचएस। 3 वैक्सीन, और इन 3 वैक्सीन के कारण हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जिलों को दे रहे हैं, इतनी अच्छी वैक्सीन बना रहे हैं। एचएस इतनी कारगर है अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट वाली कि एक बाड़े के अंदर छोड़ दो बस, जिसके अंदर आपको लगता है, बाकी सबके अंदर कर दो, कंट्रोल हो जाएगी। वैक्सीन को इफेक्ट करने के अंदर 7 से 14 दिन का टाइम लगता है। तो इतना टाइम आपके पास में होना चाहिए बस, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ईटी की अगर बात करते हैं, एंटीरोटॉक्सिमिया की अगर बात करते हैं, तो मुख्यतः भेड़ बकरियों के अंदर होता है। ओवर ईटिंग डिजीज कहते हैं क्योंकि ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार खाने की वजह से होती है। मेन बैक्टीरिया वो है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेस। अलग अलग टाइप है, अलग अलग रोग है। टाइप ए की बात करते हैं तो येलो लैम डिजीज है, टाइप बी के अंदर लैम डिसेंट्री, टाइप सी के अंदर स्ट्रक, और टाइप डी के अंदर ईटीएन शीप और गोट। इसी को क्या बोलते हैं? पल्पी किडनी डिजीज। ये पल्पी किडनी डिजीज बोलते हैं हम लैम के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर। टाइप ई ईटी करेगा काफ के अंदर। अगर बात करते हैं लक्षणों की, तो एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा, पशु नीचे की तरफ गिर जाएगा और चारों पैरों को ऐसे चलाने की कोशिश करेगा जैसे साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रीटमेंट के अंदर टॉक्सिन्स के कारण हो रही है तो फ्लूइड थेरेपी आप दोगे। इसके अलावा इन टॉक्सिन्स को अब्जॉर्व कराने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल। कोल एल के नाम से आता है ये, कोल एल। एक्टिवेटेड चारकोल अब्डोमिनल केविटी के अंदर, मतलब जो हमारा स्टोमक रहेगा और इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, उनके अंदर से टॉक्सिन्स को अब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर इनकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। बस टॉक्सिन्स जा कहां से रहे हैं? पेट के अंदर से तो जा रहे हैं। पेट के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल ने अब्जॉर्व कर लिया तो अवशोषित नहीं हो पाएंगे, अवशोषित नहीं होएगा तो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी नहीं, वहां पर और काम में ले सकते हो। बाकी तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। लिखना शुरू करो। फड़ क्या? भेड़ बकरी वालों को वैक्सीन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लगाते हैं और अपने आप आपके पास में लेके भी जाते हैं। समझदार बना दिया अपन ने, पहले नहीं थे।
टाइप बी में लैम्प डिसेंट्री, मेमनों में खूनी दस्त। डिसेंट्री और डायरिया की बातें करेंगे अपन क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर, जब पढ़ेंगे पाचन तंत्र से संबंधित रोग, उस टाइम पे बात करेंगे। कल की डेट के अंदर आपको जितने भी बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल और मेटाबॉलिक डिजीज लिखी है अपन ने, उन सबके पॉजिटिव एजेंट याद होने चाहिए आपको। पॉजिटिव एजेंट यानी कारण, किसके कारण होती है, ये सारे के सारे याद होने चाहिए आपको। मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ चुके हैं, वायरल डिजीज पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोअल डिजीज पढ़ चुके हैं, बैक्टीरियल डिजीज आज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। लिख लिया? स्ट्रक, STRUCK, लैम्प डिसेंट्री है। कौन सा नहीं लिखा हमें आ रहा है, बता। लिख लिया? ठीक, लिख लिया सबने? लिख, दोनों खड़े हो जाओ, पीछे बैठो। पीछे पीछे, बस इसी पे, इसी, अरे इतना भी पीछे नहीं जाना था, जस्ट पीछे वाली पे, हाँ इस पे। और दोनों अलग अलग कोने में बैठोगे। तुम्हारे क्या साफ नहीं दिख रहा है यहां से, अब दिख जाएगा। बस बैठ जा, यहीं पे बैठ जा। लिख लिया? किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता?
मतलब किसमें बताना क्या है, मतलब ये पूछ रहा था। ऊंट, लामा, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स। अब देख लेना ऑप्शन के अंदर क्या है। लिखा है मैं तुम्हारे सारे के सारे, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स रिवीजन करने के लिए आपके ध्यान रखना, ऐसे नहीं सब्जेक्ट पूरा हो गया और अपन ने रख दिए हो, है ना। एग्जाम से एक दिन पहले उठाएंगे। क्या चल रहा है? रिवीजन। कौन सा सब्जेक्ट का कर रही है? तो फिर क्या चल रहा है? यकृत है। जब पीछे वालों को अब समझ में आया क्या? ना ना, तुम बहुत जल्दी आके आते हो, तुम्हारे को जल्दी समझ में आता है। पशु परिचर में ह्यूमन के बारे में ज्यादा पूछा है, पूछेंगे। जनरल साइंस थी, जनरल साइंस के अंदर जो बायोलॉजी आती है उसके अंदर ह्यूमन बायोलॉजी आती है। ह्यूमन एनाटॉमी और अपन जो वेटनरी के अंदर एनाटॉमी या साइटोलॉजी पढ़ी है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पेसिफिक हो अपने लिए। साइटोलॉजी के अंदर वही पशुओं के अंदर कोशिका झिल्ली, आपके अंदर भी कोशिका झिल्ली, वही माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, सारा सब कुछ। आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो उनसे। सर ये नकलिंग, नकलिंग का मतलब होता है फेटलॉक जॉइंट का मुड़ जाना, फेटलॉक पेस्टन कोफिन जॉइंट का मुड़ जाना। घोड़े के अंदर लिखा था, सर्जरी के अंदर, याद है थोड़ा थोड़ा। दूध निकालने की विधियों में भी लिखा था नकलिंग, याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद है, बोले सर। पूरा पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कर लेते हैं सर हम। एंटीबायोटिक काम में लो तो पेनिसिलिन लेना भाई। ड्रग ऑफ चॉइस मान सकते हो। पशु परिचर के पेपर ने फ्यूज उड़ा दिए सभी के। ना, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। आपकी फ्यूज इसलिए नहीं उड़े क्योंकि आपको पता है कि हमारे को पशु परिचर बनना ही नहीं है ना। जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वहां पर डर नहीं लगता आपको। तो पशु परिचर आपको बनना ही नहीं था। आपको तो क्या बनना है? एलएसए। तो फ्यूज भी उड़ेंगे, डर भी लगेगा, हाथ भी कांपेंगे, लेकिन पेपर है ना, एलएसए वाला होगा। सेकंड वीक के अंदर वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है ना। तो सिलेबस भी आ जाएगा साथ के साथ, नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस भी आएगा। गांव वाले भी बोल रहे थे कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक रिसेंट ट्रेंड जो बच्चों के अंदर देखा है ना, कि 12वीं पास करते हैं, जयपुर आ जाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लेते हैं और घर बोल देते हैं कि आरएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब उनका ये रहता है कि भाई क्या कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गई, मतलब नहीं नहीं बात तो साथ के साथ चाल, है ना, फाउंडेशन। अब आरएस तो बना नहीं जाता और पशु परिचर बनने में पसीने आ जाते हैं फिर उनसे, तो ये दिक्कत है थोड़ी सी। तैयारी करनी है तो बेसिक से शुरू करो, है ना। आप शुरुआत के अंदर ही आरएस की कोचिंग ले लोगे, फिर आपको नीचे वाली नौकरियां से लगती है, आपके 3 साल तुम तैयारी करोगे, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक तो पेपर दे भी नहीं सकते। तो 3 साल तक तो तुम अपने आप को आरएस समझने लग जाते हो कि नहीं साहब अपन आरएस, अपन पशु परिचर बनेगा क्या, ना।
छोटी नौकरी थोड़ी करेंगे वो। ये दिक्कत है ना ना, वो उनकी सोच ही गलत है बेसिकली। अच्छा, घर वालों की उम्मीदें इतनी बढ़ा देते हैं वो, घर वाले भी जैसे आस पड़ोस वाले पूछ ही लेते हैं। रिश्तेदारों को बहुत फिक्र होती है आपकी, रिश्तेदारों को बहुत फिक्र है आपकी। वो घर वालों से टावर कहीं करो जो आपने आरएस की तैयारी करो, कहीं करो जो आरएस की तैयारी करो। तो 3 साल तक तो वो ये टालते रहते हैं, ग्रेजुएशन हुई नहीं, ग्रेजुएशन हुई नहीं। चौथी साल जैसे शुरू होती है, कहीं हो 4 साल है आरएस बने को ना हाल थोड़ी। तो ये वाली चीजें भी हो जाती है कई बार। चलो, अपन को तो एलएसए बनना, अपन को आरएस वारएस नहीं बनना। बन जाओगे एलएसए, तुम पढ़ोगे तो। पढ़ते नहीं तुम, है ना? अच्छा, अब परिचर से फ्री हो गए। तैयारी तो तुमने परिचर की भी नहीं करी थी, फिर फ्री कहीं से हुए हो, ये बताओ। सर जी, हर सर ने बताया कि ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो मैंने क्या कहा आपसे, ऑप्शन डिपेंडेंट आंसर कर देना। मैंने भी तो यही कहा था ना भाई। हाँ, जैसे तू लगाता है हमेशा, है ना? प्रायोरिटी किसको देनी है? पक्षियों को। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ऊंट और लामा तो करके। चलो, दिक्कत यहां था। नेक्स्ट लिखो बीक्यू ब्लैक वाटर। बीक्यू ब्लैक वाटर। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको लंगड़ा बुखार बोलते हो। लंगड़ा बुखार। इसके अलावा इसको क्वार्टर क्वार्टर लेग भी बोलते हैं। कारण की अगर बात करते हैं, क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम, CHOUVOEEI। अब आप कुछ ही बोल लेना, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने तो ये। तुम्हारा जो मन हो वो बोल देना। ना ना, मैं प्रोनाउंसिएशन करूंगा, फिर तुम्हारे को लगेगा नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता। देखो, मैंने तो इसको ये समझ रखा है बस, फालतू दिमाग नहीं लगाता मैं। फालतू माथा बड़ी नहीं, है ना? स्पेलिंग से अपने को मतलब ही नहीं है वैसे भी, बस इतना होना चाहिए, सी है। चलो, लक्षणों की अगर बात करते हैं, कंधे तथा पुट्ठों पीछे की तरफ, मांसपेशियों पर में सूजन। शुरुआत में सूजन जो होगी वो गर्म प्लस दर्द युक्त होगी। बाद में कैसे हो जाएगी? ठंडी व दर्द रहित। दर्द रहित। ठीक है। H2S नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। गैस के बनने के कारण मांसपेशी को दबाने पर कैसी आवाज आएगी? लो भाई, तुम समझ लेना, तुम्हारे से चर की आवाज आती है। अगर इसके ऊपर चीरा लगाओगे तो क्या होगा? चीरा लगाने पर काला, बताओ रे, झागदार, बदबूदार द्रव निकल कर आता है।
बेसिकली इसके अंदर गैसियस गैंग्रीन होता है, गैसियस गैंग्रीन। इसके अलावा लंगड़ा बुखार क्यों कहा? क्योंकि पशु कैसे चलता है? लंगड़ा कर चलता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पेनिसिलिन है हमारे पास में, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में ले सकते हो। और इसके अलावा बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो? वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन। मुख्यतया गाय भैंस में ही होता है। होता है। तो बेसिकली ये वो वाला रोग है जिसके अंदर लक्षणों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंधे और पुट्ठों की मांसपेशियों में सूजन का आना और चढ़ चढ़ की आवाज आना क्या कहलाता है? कौन से रोग के लक्षण है? बीक्यू। अगर ध्यान हो आपको थोड़ा सा परिचर वाला, तो परिचर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था एंथ्रेक्स से, पूछा गया था ना? करके आए थे क्या सही? क्रिपिटेटिंग साउंड, ठीक है। क्रिपिटेटिंग साउंड कहां पे लिखी थी अपन ने पहले? फ्रैक्चर के अंदर। फ्रैक्चर का उपचार बताओ। रिडक्शन, और रिडक्शन कितने तरीके से करते हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल लठ लेके आना है, मैनिपुलेशन, मैकेनिकल ट्रैक्शन और सर्जिकल अप्रोच। और रिटेंशन कितने प्रकार से करते हैं? तीन। एक तो कोप्टेशन स्प्लिंट और कास्ट, दूसरा इंटरनल फिक्सेशन और तीसरा थॉमस स्प्लिंट। थॉमस स्प्लिंट कौन से फ्रैक्चर में काम में लेता है? फेमर के उपचार के अंदर। मेनली किसके अंदर? और टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन किसके अंदर करता है? कैटल के अंदर काम है। लिखना शुरू करो तुम। ब्लैक क्वार्टर, है ना? दूसरा क्वार्टर मत समझ लेना तुम इसको। तुम्हारे लिए नहीं है वो। सर जुगाल या कर्ड क्या होता है? अर्धपचित भोजन किसके अंदर? रोमनेंट्स के अंदर। कहाँ पाया जाएगा? रोमनेंट्स के अंदर ही मिलेगा ये आपको। मुंह से निकला हुआ भोजन क्या कहलाएगा? बोलस। आमाशय से आंत में जाने वाला भोजन? काइम। इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला? काइल। है ना? बताए तो हैं तुम्हारे को, ये मैंने लिखा है नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। हाँ। हाँ तो बताया तो मैंने भी है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? लिखने में तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी लिखवाई थी मैंने, कर्मानुकुंचन गति।
याद रखो तब है ना तुम तो। केरी प्रिया केरी श्यामा भी तो आए थे ना। केरी प्रिया, केरी श्यामा। एनसीईआरटी में भी नहीं है वो। केरी का मतलब क्या है? CARI। सीए का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली एक्सोटिक ब्रीड्स जो हैं मुर्गियों की, उनका संकरण करवाया हमने देसी नस्लों के साथ में, और फिर मुर्गियों की संकर नस्लें तैयार करी, क्रॉस ब्रीड। उन्हीं को बोलते हैं अपन। तो केरी नाम तो दिया इसलिए क्योंकि CRI ने डेवलप करी, फिर आगे नाम फिर अलग अलग दे दिए। उन्होंने पूछ लिया। अच्छा, पेपर के अंदर ये है ना कि पेपर जो था, अगर शुरुआत के 2 दिन वाले पेपर देख के होते हैं तो 20 क्वेश्चन तो वैसे करके आ जाते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। दानेदार दूध होने के लिए फैट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। फैट कब खिलाते हैं? जब खड़। कौन सी खड़? बिनोला की, कपास की। कांकड़े नहीं खिलाते क्या? गॉसिबॉल। कांकड़े खिलाने से दूध में फैट परसेंटेज बढ़ता है। कॉमन सेंस। सर एलएसए में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? ना ना, ऐसे नहीं। ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। कठिन आएंगे इससे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। एक सिर्फ केरी वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए ना, है ना, जो हमने नहीं पढ़ाया था, वाकई में नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। ठीक है। अच्छा, वो हम ऐसा नहीं था कि हमने नहीं पढ़ाया और किसी और ने पढ़ा दिया। किसी ने नहीं पढ़ाया, तो किसी को ही नहीं आते थे। बाकी ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नोट से बाहर हो। सारे के सारे। कौन से वाले बता? मुर्गी वाले में LSE की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। ऐसे तो आधुनिक विश्व के चरवाहों में घुस जाएगा, पशु उत्पादकों के पोषण मान में घुस जाएगा। बस, जो लिखवाए थे उसी में से थे। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि कोई भी LSE परिचय में ना आए ना, वैसे, है ना, क्योंकि तुम्हारा मन अटका रहेगा LSE के अंदर। और जैसे तुमको मौका मिला LSE बनने का, तुम छोड़ के भग जाओगे, पोस्ट वापस खाली हो जाएगी। लगेंगे 6,000 पोस्टें हैं, कम से कम 2,000 LSE लगेंगे इसके अंदर, 6,000 पोस्टों के अंदर। किसमें? इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। पशु परिचर जिंदगी भर पशु परिचर ही है। तुम ये सोचो कि बड़ा होके LSE बन जाऊंगा? ना ना। हम्म। क्या? ना ना ना, प्रमोशन नहीं होता। हम्म। हाँ, ये जरूर होता है कि जैसे परिचर वाले जिनके पास में बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर रहेगी, उनको डिपार्टमेंटल वो जरूर कहता है भाई अगर आपको डिप्लोमा करने के मन में है तो आप डिप्लोमा करवा सकते हैं हम आपको। ये बेनिफिट जरूर मिलता है, रिजर्व सीट रहती है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या? नहीं नहीं नहीं, नौकरी तो LSE का पेपर देने के बाद भी मिलेगी आपको। डिपार्टमेंटल अनुभव एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर काम किया आपने। सर फर्स्ट चॉइस इज LSE। लास्ट भी यही है तुम्हारे पास में? फर्स्ट ही क्या है तुम्हारे लिए, है ना? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो मेरे को बता दो। है? नहीं है तुम्हारे लिए, फर्स्ट और लास्ट यही है LSE, है ना?
और वैकेंसी भी ये लास्ट मान के चलना पक्का, है ना? चलेंगे, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, रेड वाटर डिजीज। रेड वाटर फीवर किसकी वजह से होता है? और रेड वाटर पीपीएच लिखा था अपन। कारण की अगर बात करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम हेमोलाइटिकम। लक्षणों की अगर बात करते हैं, कॉफी कलर यूरिन किस कारण से आता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो क्या कंडीशन आती है? हीमोग्लोबिन यूरिया। इसीलिए चूंकि संक्रमण के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको अन्य नाम देते हैं इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा निकलेगा तो उस केस के अंदर जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस हो गया तो आरबीसी टूटेगी तो एनीमिया भी हो जाएगा। एनीमिया हो गया तो मौत भी हो सकती है। क्या नाम है? बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। इसके अलावा आगे की तरफ एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं फूट रोट। अन्य नामों के अंदर इसको इन्फेक्शियस पोडोडर्मेटाइटिस टाइटिस भी कहते हैं। कारण की अगर बात करते हैं, स्पेरोफोरस नेक्रोफोरस। नेक्रोफोरस। लक्षण, खुरों के बीच में घाव, सडन खुर का उतर जाना। बारिश के अंदर काफी होता है। किसके अंदर? भेड़ों में। तो बारिश के अंदर भेड़ें जब चलती हैं तो उस केस के अंदर पैर तो गीले होते होते हैं, लगातार पानी में संपर्क में रहने की वजह से, है ना? कौन से घाव बनते हैं? मैसरेशन। तो मैसरेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो घाव होने ही होने, क्योंकि खुर लगातार संपर्क में आ रहे हैं। तो जहां से खुर जुड़ता है स्किन से, इस वाले भाग के अंदर घाव पड़ जाएंगे, मक्खियां बैठेगी। और अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो उस केस के अंदर खुर उतर भी सकता है। तो लंगड़ा के चलना शुरू कर देती है खुरों की वजह से। बीमारी का नाम क्या है? फूट रॉट। ठीक है ना? उतारो। कौन से विटामिन की वजह से फूट पेट डर्मेटाइटिस होता है? फिर B6 की वजह से क्या होता है? डर्मेटाइटिस। वेरी गुड। सर ये वैकेंसी लास्ट कैसे है? 2000 की वैकेंसी आएगी, उसके बाद में पद इतने खाली इतने ही बचेंगे कि बस इतने तो रखती है गवर्नमेंट। कोई सब डिपार्टमेंट हो, 100% पद कभी भी नहीं भरे जाते।
सर हिंदी में लिखो। किसको लिखो? क्लोस्ट्रिडियम हिमोलाइटिकम को। क्लोस्ट्रिडियम हिमोलाइटिकम। किसके? ना वही टॉक्सिन्स के कारण है, तो वही काम में लेना है हमारे को। फ्लूइड थेरेपी और एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम में लेगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो 102% कैमेनोफोरविलियन लाल दवा, या फिर कॉपर सल्फेट CaSO4 विलियन का उपयोग करते हैं। सर मेडिसिन कितने दिन में हो जाएगी? 13 जून। तुम पूछते तो ऐसे मेरे से जैसे तुम्हारे को बाकी सब्जेक्ट याद है पूरे पूरे के। सर ये तो कर लिया, फटाफट कराओ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन है, मैं तो एग्जाम की सोच रखा हूँ। तुम्हारे घर भेजना ही नहीं है मेरे को। हाँ। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो पीक टाइम होता है जब आप कोचिंग छोड़ते हो और पेपर के बीच वाला टाइम, और उस टाइम पे तुम घर चले जाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत है ना। फिर घर पे जाके तुमको पता ही क्या नहल करते हो, है ना। मम्मी बोल देती सारा दिन कहीं पड़े कर जो यहाँ कर, जब दड़ों तो ले ही या कम से कम। आपको भी क्या चाहिए था? आप भी यही सोच रहे थे कोई बोले। हाँ मतलब फीलिंग तो मम्मी की समझ सकते हो, है ना। ज्यादा गुस्से में ताकि मतलब काहे को पड़े थे नाटक करे थे, हाथ में मोबाइल ले चलावा करे थे। और कहीं ध्यान रखना, बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाओगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है नहीं अपने पास में, इसलिए अपन ने स्पेसिफिक लिखा नहीं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है इनके अंदर, कि सिम्टम क्या आ रहे हैं उस हिसाब से ही काम में लोगे आप। अगर बात करते हैं बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर, तो डायग्नोस करने के लिए आपको बेसिकली टेम्परेचर देखना पड़ेगा और थोड़ा सा हिस्ट्री से कोरिलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाओगे। क्योंकि चाहे बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया हो, चाहे बबीशियोसिस हो, चाहे पीपीएच हो, तीनों के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन आती है। तो टेम्परेचर से तो डिसाइड होगा कि प्रोटोजोल है कि बैक्टीरियल है या फिर मेटाबॉलिक है। अगर टेम्परेचर आ रहा है तो या तो बैक्टीरियल होगी या प्रोटोजोल होगी। लगा के देख लो इंजेक्शन, एरर और लर्न। एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर दूसरे दिन वो लगा देंगे अपन बेरेनिल, है ना। ऑनर को बोल के रखना लेकिन ये कि साहब एक दिन में ठीक होने बोली, काल भी इंजेक्शन लगाना पड़ रहा। क्या लगाना पड़ेगा? काल भी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। यस सर। हम्म।
कब? हाँ तो कोई ना, कल कर देना। ठीक। दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो बोटुलिज्म। बोटुलिज्म अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं लिम्बरनेक। बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग। क्या बोलोगे? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि डब्बा बंद जो भोजन आता है, अगर वो एक लेवल से ज्यादा उसकी एक्सपायरी खत्म हो जाती है और फिर आप खा रहे हो, तो उस केस के अंदर ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के द्वारा टॉक्सिन्स का श्रावण किया जाता है जो उस भोजन के अंदर आ जाते हैं, और अगर वो संक्रमित भोजन आप खाते हो तो आपके अंदर बोटुलिज्म के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड लक्षण इस पर करेंगे कि आपने कितने टॉक्सिन्स खाए हैं, मतलब कितना भोजन किया है। तो टॉक्सिन्स की मात्रा डिसाइड होगी कि भाई भोजन में कितना है। ज्यादा टॉक्सिन्स तो ज्यादा सिम्टम, कम टॉक्सिन्स तो कम सिम्टम। रिसेंटली अगर एक दो साल पहले की बात हो तो सांबर के अंदर पक्षी मरे थे। वो सांबर में पक्षी मरे थे किसके कारण? बोटुलिज्म के कारण। ठीक है। कारण की अगर बात करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज है वापिस से, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्या नाम है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो लक्षण डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? टॉक्सिन्स की मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, गर्दन को ऊपर रखना, पैरालिसिस, ये लक्षण आ सकते हैं। ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं। ट्रीटमेंट के अंदर फ्लूइड थेरेपी दो आप, फ्लूइड थेरेपी। और इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल। क्या दोगे? चारकोल, ताकि ये टॉक्सिन्स को अवशोषित कर सके। लिखिए, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम का नाम याद रखोगे क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो खाली है उसी में हो जाएगा। आपके अंदर भी हो सकता है ये। हाँ। फूड पॉइजनिंग के अलावा इसको लोइन डिजीज भी कहते हैं। लोइन डिजीज। टोर्टिकोलिस।
कितनी देर और लगेगी क्लास? यार रोका तो मैंने ऑफलाइन वालों को ही नहीं, तुम तो ऑनलाइन वाले हो, तुम्हारे तो हाथ में कभी भी जाना, पता भी नहीं लगेगा मेरे को तो। कल पॉजिटिव एजेंट याद करके आएंगे सब। पहले मैं पूछता था ना तो तुम पढ़ लेते थे ऐसे डर के मारे, अब क्या ना तुम पढ़ते नहीं, अब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया मैं, है ना? खौफ खत्म हो गया, खौफ खत्म नहीं हुआ, तुमने नॉर्मल ले लिया मेरे को, हल्के में ले लिया तुमने मेरे को, है ना? कल से शुरू करेंगे तुम्हारे लिए। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो ब्रेक्सी या ब्रेड शॉट। क्या हुआ? लिख ले, यहीं पे लिख ले। हाँ, बुक्स में दे रखा है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ब्रेक्सी। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको ब्रेड शॉट भी कहते हैं, ब्रेड शॉट। कारण की अगर बात करते हैं, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। 4-5 मंथ, महीने के मेमनों में सर्वाधिक है। पूछा था किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित। लिखिए ब्रेक्सी। एलपीएम के अंदर कहां तक कर लिया था? आयु निर्धारण। डेंटल फॉर्मूला लिख लिए थे? निर्धारण करने के लिए एज लिखनी थी। ठीक। ब्रेक्सी के बाद में लिखो इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हिपेटाइटिस। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको ब्लैक डिजीज भी कहते हैं। कारण की अगर बात करते हैं तो नाम नाम याद रख लेना अगर हो जाए तो। क्लोस्ट्रिडियम नोवाई।
नोवाई, क्लोस्ट्रिडियम नोवाई, चोवाई नहीं नोवाई। इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन, नेक्रोटिक यानी नेक्रोसिस, हिपेटाइटिस मतलब लीवर में संक्रमण। हिपेटो वर्ड किसके अंदर आता है? लीवर के लिए। हिपेटोसाइट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? और हिपेटोसाइट्स के बीच बीच के अंदर क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस से भक्षण। लंग्स के अंदर फेगोसाइटोसिस से भक्षण करने वाली डस्ट सेल। और कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेज, लिखा ना? ब्लड के अंदर, उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो जेडी, जोन्स डिजीज। जेडी बोलते हैं इसको। टीबी की बहन है ये। कारण की अगर बात करते हैं, माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम जॉन, JOHN, जॉन। जैसे टीबी क्रोनिक डिजीज थी, ये भी क्रोनिक डिजीज है। इंटेस्टाइन में कोरुगेशन होने से क्रोनिक डायरिया। बाकी ये टीबी के समान होती है। लिखिए, कोरुगेशन। कोरुगेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है। याद करो सर्जरी 4 लेयर में लिखी थी। सबसे बाहर कौन सी थी? सिरोसा, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया, फिर उसके बाद में सब म्यूकोजा, और उसके बाद में म्यूकोजा। तो बेसिकली म्यूकोजा डैमेज होने के कारण परसिस्टेंट डायरिया, लगातार डायरिया होता रहता है। तो उसका उतरना उसको बोलते हैं कोरुगेशन। इंटरनल लेयर का उतरना कोरुगेशन। वही चलते हैं बेसिकली। तो क्रोनिक डायरिया है इसके अंदर। रेस्पिरेटरी साइन सिर्फ उसी के अंदर मिलेंगे आपको, टीबी के अंदर। टीबी के समान बाकी सब कुछ, मतलब डायग्नोसिस वगैरह सारा सब कुछ है ना, इसलिए टीबी के समान लिखा है, इवन टेस्ट वगैरह।
डायग्नोसिस के अंदर टेस्ट लिख लेना, जोन्स टेस्ट। जोन्स टेस्ट। लिख लिया? क्या और है? अभी तो अभी ऐसे थोड़ी है, शुरू नहीं खत्म होने वाला है, खैर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लोग ग्लैंडर्स, घोड़ों में। ग्लैंडर्स, ग्लैंडर्स। अन्य नाम के अंदर इसको फारसी भी बोलते हैं। कारण की अगर बात करते हैं, एक्टिनोबैसिलस मैली, जूनोटिक डिजीज है। और इसके अंदर एक ही काम होता है, टेस्ट एंड स्लॉटर। चेक करो और अगर पॉजिटिव पाया गया तो सल्टा दो, है ना? लिखो। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट दे रखे हैं इसके अंदर, मेलिन टेस्ट और स्ट्रोस रिएक्शन। डायग्नोसिस मेलिन टेस्ट और स्ट्रोस रिएक्शन। प्रिवेंशन के लिए ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट बनाया गया था। फारसी एक्ट 1899 टू स्लोटर इन्फेक्शियस हॉर्स। कोई संक्रमित अगर घोड़ा पाया जाता है तो उसको स्लोटर ही करना है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना उसका। घोड़ों के अंदर एक बीमारी की बात करते हैं तो एक नाम आता है डुरीन, DUURIN। कारण की अगर बात करते हैं, ट्रिपेनोसोमा इक्विपर्डम। ध्यान रखना, प्रोटोजोअल डिजीज है ये, प्रोटोजोअल डिजीज। नोट डाल के लिख लेना इसको, ट्रिपनोसोमा इक्विपर्डम। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो त्वचा पर डॉलर साइन,
इस टाइप के आता है ना डॉलर का निशान, वैसे निशान बन जाते हैं इसके ऊपर। डूरिन एक्ट लाया गया था इसके लिए भी, डूरिन एक्ट 1910 के अंदर, वही टेस्ट एंड स्लॉटर, आज भी चल रहे हैं। सर ईटियोलॉजी बोलना एक बार, एक्टिनोबैसिलस मैली, एक्टिनोबैल, कोई बात नहीं रे, क्या हो गया, जो तुमने सही नहीं लिखा ना वो तुम्हारे से पूछेंगे भी नहीं। एक्टिनोबैसिलस मैली, उधर किसका है? डोरिन। जूनोटिक है ये भी, डोरिन भी, इसीलिए टेस्ट और स्लॉटर वाला ही काम करना है। सर जी विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? इलियम के अंदर होता है। किसके अंदर? इलियम। कौन से आंत का भाग है? किसका है? छोटे आंत। डोरिन में लिख लेना जूनोटिक है ये भी। जूनोटिक डिजीज। टेस्ट कौन सा है? मेलिन टेस्ट है, और यह है स्ट्रास रिएक्शन। एक्ट के सन याद रखना, थोड़ा सा पूछते हैं कई बार ये, ग्लेंडर्स और फारसी एक्ट कब दिया गया, डोरिन एक्ट कब दिया गया, ये थोड़ा सा याद रखोगे। लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से लिखो, तुम तो लिखो। कल याद करके आना, नहीं क्लास में नहीं बैठने तुमको, ध्यान रखना, है ना? एक दिन कुछ नहीं होता तुम्हारे पास में, एक दिन का टाइम है, 4 बजे तक का। कल 4 बजे क्लास होगी अपनी ऑफिस से, है ना? तो 4 बजे की क्लास के अंदर मैं पूछूंगा सबसे, अगर मेरे को फील हो गया ना याद नहीं करके आए हो, तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये कंफर्म है, मेरा प्रॉमिस है आपसे, है ना? हाँ ध्यान रखना, एकदम से कुछ नहीं होता, ये तो याद कर लोगे, मेरे को पता है तुम। ना 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 ना, मैं अपने वादे नहीं तोड़ता। और इसका ट्रेलर कल देख लेना तुम, है ना? कल क्लास में वही बैठेगा जो याद करके आएगा, और ये हो रहा है, जो नहीं आया ना उनको बोल देना है। अच्छा तुम जानबूझ के नहीं बोलोगे, पर क्लास में नहीं बैठाना उनको, है? वाह। नेक्स्ट लिखो साल्मोनेलोसिस।
साल्मोनेलोसिस। कितनी हो गई? नहीं है कोई ज्यादा। चलो कोई ना। कारण की अगर बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफिमूरियम, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर। कौन सा फीवर? एंट्रिक फीवर। इसके अलावा पैराटाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर। लक्षणों के लिए इंपॉर्टेंट, सीमेंट जैसे दस्त, सीमेंट के रंग जैसे हैं बेसिकली, सीमेंट जैसे तो क्या ही करेगा। लिख देता हूं, तुम नाराज मत हो रहे। सीमेंट के रंग जैसे पतले दस्त। और ड्रग ऑफ चॉइस है इसके अंदर क्लोरेमफेनिकोल, फेनिकोल, ड्रग ऑफ चॉइस। लिखिए सर। ध्यान रखना जूनोटिक है ये भी। लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से। क्या हुआ? बहुत है क्या? अभी तो बच रहे हैं थोड़े से। नेक्स्ट लिखो मेस्टाइटिस। आराम से लिखो, आराम से। नहीं, सच में कभी कभी तो दया आती है मेरे को तुम्हारे ऊपर। छुट्टियां तो 3 दिन की थी, क्या किया तुमने ऐसा आने जाने के अंदर? आए रह गए 3 दिन पूरे। कोई ना, कोई ना, कोई ना। लिखो, लास्ट लिख लो मेस्टाइटिस, वो लिख लो बस। मेस्टाइटिस, थनेला। मेस्टाइटिस या थनेला, लिखो भाई, मेस्टाइटिस या थनेला। मेस्टाइटिस।
इसको शुद्ध हिंदी के अंदर बोलते हैं थनैला। मैस्टाइटिस का सामान्य अर्थ आता है अडर में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। मैस्टाइटिस ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म, जिसमें दूध में परिवर्तन होना भी मैस्टाइटिस कहलाता है। देखो मैस्टाइटिस का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो वो है अडर में सूजन आना, ठीक है। लेकिन अगर दूध के अंदर क्लोट्स या फ्लैक्स आ रहे हैं और अडर में सूजन नहीं आ रही है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, मैस्टाइटिस से बोलेंगे। यानी कि अडर के अंदर और दूध के अंदर किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उन सबको अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, मैस्टाइटिस की कैटेगरी में। कारण की अगर बात करते हैं तो दुनिया भर के कारण है। स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, कॉर्निबैक्टीरियम पायोजन, पायोजन। कौन सा मैस्टाइटिस करता है, समर मैस्टाइटिस। कोल्ड मैस्टाइटिस कौन करता है, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस, ये करता है कोल्ड मैस्टाइटिस। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है। दुनिया भर के कारण है इसके अंदर से। आपको ये वाले दोनों याद रखने हैं, समर मैस्टाइटिस और कोल्ड मैस्टाइटिस, ठीक है। लिखो। सर बस करो, क्या बच्चों की जान लोगे क्या, है ना। देखो मतलब तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा होता है ना, लाइव वालों की हिम्मत हो जाती है कि ये बोल देते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती बोलने की। हम्म। जान कल ले लूंगा तुम्हारी, अगर याद करके नहीं आए तो ध्यान रख लो। अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। अगर याद करके नहीं आए तो ध्यान, धमकी नहीं है कल। अच्छा कल आप धमकी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। कोई बात नहीं, कल के कल देखेंगे फिर, है ना। याद आपको 24 घंटे में करना, आप कैसे करो मेरे को नहीं मतलब। क्या क्या ऑनलाइन वालों को क्या दो, ना ना कोई बात नहीं। ऑनलाइन वालों को तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना। समर मेस्टाइटिस और कोल्ड मेस्टाइटिस याद रखोगे, दोनों याद रखने, बाकी कारण पूछते नहीं हमारे से। हमारे से ज्यादातर पूछे जाते हैं इसके टेस्ट, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या, हिंदी लिखो। कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेंस और लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस।
हम भी बहुत डरते हैं सर आपसे। डर होता क्या, लाइव वालों ने देखा ही नहीं अभी तक, है ना। हकीकत है ये इस चीज की, है ना, ये नोट किया है मैंने। मतलब जैसे बैच लास्ट तक आता है तो उस टाइम तक काफी फ्रेंडली हो जाते हैं ऐसे, मतलब। लेकिन जो शुरुआत के अंदर तैयारी आप करते हो ना, चाहे वो डर की वजह से ही क्यों ना करो, आज के टाइम पे एनाटॉमी जितनी याद है उतनी तुम्हारे कोई सा भी सब्जेक्ट याद नहीं होगा तुम्हें। ये हकीकत है। बिना रिवीजन किए भी तुम्हारे को याद है इस टाइम पे, आंख बंद करके पूछ लो, लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ोगे नहीं तुम। क्या? थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तुम्हारा कहाँ से बचा हुआ है ना कहीं से? आर्थ्रोलॉजी लिखो। टेस्ट टेस्ट लिख लो बस। टेस्ट टेस्ट लिख लो। हाँ लिखो आराम से। लिख स्ट्रिप कप टेस्ट। लिख ले। नेक्स्ट लिख कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। नेक्स्ट लिख ब्रोमोथाइमोल पर्पल, ब्रोमोग्रिसोल पर्पल, होटिस टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। लिखो, हेडिंग डालो मेस्टाइटिस के टेस्ट। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस। सबसे पहला स्ट्रिप कप टेस्ट, उसके बाद में सीएमटी, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। हार्ड टेस्ट है ये, पूरी डेयरी के अंदर एक साथ करना चाहते हो उसके लिए काम आएगा। इसके अलावा ब्रोमो थाइमोल ब्लू टेस्ट। इसके अलावा ब्रोमो क्रिसोल पर्पल टेस्ट। इसके अलावा होटिस टेस्ट। इसके अलावा क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? क्लोराइड टेस्ट। इसके अलावा वाइट साइड और कैटलेज। वाइट साइड टेस्ट और कैटलेज। कैटलेज टेस्ट। नाम याद रखना। राधे राधे गुरु जी। नहीं सर, अब छोड़ूंगा। थोड़ी बहुत बातें बची है इसकी जो अपन कर लेंगे। नहीं, कल तो पूछने का, ये ध्यान रखना, है ना। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जो याद करके नहीं आएगा उसको कल मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ध्यान रखना।